हेलो, गुड इवनिंग। ऑनर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग नरेशन के ऊपर उस दिन बातें कर रहे थे और नरेशन में हम लोगों ने लगभग 4 टॉपिक्स को ख़त्म कर लिया था और टॉपिक्स नंबर 5 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तक हम लोगों ने आई होप कि कवर कर लिया था। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, रिकॉल करके देख लेते हैं कि क्या क्या है। टाइप नंबर फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था असर्टिव टाइप के सेंटेंस की, असर्टिव टाइप के सेंटेंस की। टाइप नंबर 2 हम लोगों ने पढ़ा था इंटेरोगेटिव टाइप के सेंटेंस की, इंटेरोगेटिव टाइप के सेंटेंस की। टाइप नंबर 3 हम लोगों ने पढ़ा इंपेरेटिव टाइप के सेंटेंस की, इंपेरेटिव टाइप के सेंटेंस की। टाइप नंबर 4 हम लोगों ने पढ़ा था ऑप्टेटिव टाइप के सेंटेंस की। और टाइप नंबर 5 अब आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की। और इसके बाद हम लोगों का एक शेष बचेगा जिसे हम लोग कहते हैं मिसलिनियस, है ना। जैसे उसमें क्या आता है आपका लेडीज एंड जेंटलमैन वगैरह आता है, डियर आ जाता है, सर आ जाता है, मैडम आ जाता है, यस या नो टाइप के सेंटेंसेज आ जाते हैं। तो उन सब को हम लोग ध्यान देंगे। तो आइए आज हम लोग बातें करेंगे एक्सक्लामेटरी टाइप के सेंटेंस की। तो एक बार शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के बारे में हम लोग सीखेंगे कि सेंटेंस को आइडेंटिफाई कैसे करना है, कि ये कैसे सेंटेंस होते हैं। तो आइए देखते हैं, हम बात करेंगे एक्सक्लामेटरी टाइप के सेंटेंस की, एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी टाइप के सेंटेंस की। और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इसके आइडेंटिफिकेशन की, कि भाई ऐसे सेंटेंस को हम पहचानेंगे कैसे। सबसे बड़ी चीज़ होती है सेंटेंस को पहचानना। किसी भी रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस की चेंजिंग किस प्रकार से होती है, सेंटेंसेस कैसे बदले जाते हैं, वो सब बेसिक बातें हम लोगों ने पहले से भी कर ली थी। तो ध्यान रखिएगा, जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाया जाता है तो उन सभी नियमों का पालन किया जाता है। जहाँ पर नियम का पालन नहीं होता वो नियम कानून आपको अलग से सिखा दिए गए हैं, ठीक है। तो हम लोग बातें करते हैं एक्सक्लामेटरी टाइप के सेंटेंस की और इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि कैसे होगा। देखिए, जब सेंटेंस में या सेंटेंस के स्टार्टिंग में आपको लिखा मिल जाए एलस, आपको लिखा मिल जाए ओ, आपको लिखा मिल जाए आ, आपको लिखा मिले ओ, आपको लिखा मिले हुस, आपको लिखा मिले हुज्जा, हुज्जा, आपको लिखा मिले हुर्रा, हुर्रा, आपको लिखा मिले हुर्रे, हुर्रे, आपको लिखा मिले हाउ, या आपको लिखा मिले व्हाट। तो जब सेंटेंस के शुरू में ये चीज़ें अगर आपको देखने को मिलती हैं और सेंटेंस के लास्ट में आपको फुल स्टॉप मिलता है, ध्यान रखिएगा, सेंटेंस के लास्ट में आपको फुल स्टॉप लिखा मिलता है, तो इससे हम पहचान सकते हैं कि ये सब कौन से शब्द हैं। जैसे ध्यान दीजिए, मान लीजिए इनको एक नाम से जाना जाता है। अगर मैं इनके नाम की बात करूं तो इनको एक नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं सडन फीलिंग, सडन फीलिंग, फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड, सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड, सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, यानी ऐसे वर्ड्स जो अचानक से हमारे मुंह से निकलते हैं और एक्चुअल में इनका खुद का कोई सेंस नहीं होता, लेकिन जब ये सेंटेंस में जुड़ते हैं ना तो ये अपने क्या करते हैं, मीनिंग को डिफाइन कर देते हैं कि ये क्या सेंस दे रहे हैं, ठीक है। तो सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड कहते हैं। आई होप कि जैसे आप लोगों को एक चीज़ ये समझ में आएगा, जैसे मान लीजिए आप लोग कहीं पर बैठे हुए हैं, अचानक से सांप निकल आया, सांप निकल आ करके आपके क्या हुआ, डेस्क पर बैठ गया, तो आपके मुंह से पता नहीं कौन कौन से शब्द निकलेंगे, और वो जो भी शब्द निकलें वो आपके सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड कहलाते हैं। और ये किस टाइप के होते हैं, एक्सक्लामेटरी टाइप के होते हैं।
ठीक है, तो एक बार हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेकर के इस चीज़ों को देख लेते हैं और बात इसकी करेंगे आगे। जैसे मैंने लिखा एलस ही डाई सून, एलस ही डाई सून, कि बड़े दुख की बात है वह जल्द ही विल डाई सून, ही विल डाई सून, ही विल डाई सून, कि वह जल्द ही मर जाएगा। तो यहाँ जगह देखिए एलस शब्द से हमें पता चल गया कि ये क्या कर रहा है, सैडनेस को बता रहा है, दुख को बता रहा है। तो एक बार हम क्या करते हैं, यहाँ जगह चीज़ों को देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं जो हमें सैडनेस के बारे में बताते हैं और कौन कौन से वर्ड हैं जो हैप्पीनेस के बारे में बताते हैं और कौन कौन से वर्ड हैं जो हमें क्या बताते हैं, सरप्राइज के बारे में बताते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ से एलस से लेकर के ओ तक की जो चीज़ें हैं, एलस से लेकर के ओ तक की जो चीज़ें हैं, ये हमारे सैडनेस को बताती है, ये हमारे सैडनेस को बताती हैं। यहाँ से हुस से लेकर के हुज्जा और हुर्रे तक की चीज़ें ये हमारी बताती हैं हैप्पीनेस को, ये हमारे बताते हैं हैप्पीनेस को। और यहाँ जगह दो वर्ड आपके हैं हाउ और व्हाट, ये आपके बताते हैं सरप्राइज को, ये आपको बताते हैं सरप्राइज को। तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, एक सेंटेंस को लेते हैं डायरेक्ट स्पीच के और एक सेंटेंस को लेकर के हम उसको देखते हैं कि उसमें क्या क्या रूल्स हमें क्या करना है, अप्लाई करना है। तो आइए हम लोग बातें करते हैं एक सेंटेंस लेकर के। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, द कैप्टन said to his team, comma inverted comma, hurrah, we have won the match, hurrah, we have won the match। हमने एक सेंटेंस लिखा, सेंटेंस क्या था, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा बंद। तो एक बार क्या करते हैं, इनके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इनको कैसे किस तरह से बनाना है, तो आइए हम लोग यहाँ पे बातें कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, रूल क्या कहता है, जनरल रूल की अगर मैं बात करूँ, जनरल रूल, इसका जनरल रूल क्या कहता है, देखें। सबसे पहले हमें क्या करना है, सेड या सेड टू को, सेड या सेड टू को, दोनों की कंडीशन समझा रहे हैं। अगर हैप्पीनेस की कंडीशन देता है, अगर कंडीशन देता है हैप्पीनेस की, तो इसे हम बदलेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अगर सेड या सेड टू, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा सैडनेस को दिखा रहा है, तो इसको हम चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद सारो, एक्सक्लेम्ड विद सारो में। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाना है। अगला पॉइंट है कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हमें क्या करना है, रिमूव करना है, और रिमूव करके इनकी जगह पर हमें यूज़ करना है कंजंक्शन दैट का। ठीक है, अगला पॉइंट विशेष ध्यान रखिए, सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड जो भी आएंगे, सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड, एक्सप्रेसिंग वर्ड, ये जो भी आएंगे इनको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, इनको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। इसका विशेष ध्यान रखिए। तो आइए इनका हम लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्ट बनाते हैं। एक बार
नियम को समझ लीजिए। सेड या सेड टू को क्या करेंगे, जब सैडनेस की कंडीशन आएगी तो इसको हम बदलेंगे एक्सक्लेम्ड विद सारो में। हैप्पीनेस की कंडीशन आएगी तो हम इसको बदलेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय में। हाउ और व्हाट की बातें अभी हम आगे कर लेंगे। तो आगे जरा ध्यान दीजिए, जैसे अगर इसका हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच बनाएं, इसका अगर हम लोग इनडायरेक्ट बनाएं तो इनडायरेक्ट देखिए किस प्रकार से बनेगा। यहाँ जगह है द कैप्टन सेड या सेड टू को हम लोग बदलेंगे। यहाँ पे हुर्रा शब्द लिखा है तो हैप्पीनेस को बता रहा है, तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कॉमा इन्वर्टेड विद जॉय, हिज टीम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाना है, कंजंक्शन दैट का यूज करना है, सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड को हटाना है। यहाँ जगह देखेंगे वी हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है तो फर्स्ट पर्सन चेंज होगा हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट में द कैप्टन है यानी कप्तान, और यहाँ जगह देखेंगे तो इसका जेंडर मेल जेंडर बता रहा है। ध्यान रखिएगा, सेंटेंस के एक एक प्रोनाउंस के सेंस को समझा जाता है। आप समझेंगे नहीं तो प्रोनाउन आप गलत लगाएंगे, और प्रोनाउन अगर गलत हो गया तो सेंटेंस आपका क्या होता है, गलत हो जाता है। तो इसका ध्यान रखिए। यहाँ जगह भी हमारा फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है और फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट को हमने देखा यहाँ पे द कैप्टन लिखा हुआ है, और इसका यहाँ जगह हमने देखा तो हिज बता रहा है, ये अपने टीम से कह रहा है, तो यहाँ पर इसका जेंडर पता चला क्या है, मैस्कुलाइन जेंडर है ना। तो यहाँ जगह देखने पर पता चला तो ये फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है। फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा नेम है यानी थर्ड पर्सन का है, तो थर्ड पर्सन का भी हमें प्लूरल लेना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि कोई भी पर्सन आए, सभी पर्सन अपने अपने प्लूरल लेकर के आते हैं, ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। तो आइए देखते हैं आगे। देखिए तो यहाँ जगह हम लोग थर्ड पर्सन का अगर प्लूरल देखेंगे तो थर्ड पर्सन का प्लूरल होता है दे। हैज़ हैव बदलता था हैड में, दे हैड वॉन द मैच। आई होप कि ये नियम आपको समझ में आया होगा। हम लोग आगे कुछ बातें करते हैं इसके रूल के ऊपर, ध्यान दीजिएगा। एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं जिससे ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। देखिए जैसे एक अगला एग्जाम्पल मैंने लिखा, माई सिस्टर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, एलस यू did not qualify that exam yesterday। और यहाँ जगह इन्वर्टेड कॉमा बंद। आगे देखिए अगर इसका हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो किस प्रकार से बनेगा, यहाँ ध्यान दीजिए। मैंने लिखा माई सिस्टर सेड या सेड टू को हम क्या करेंगे, यहाँ जगह एल शब्द आ रहा है, इसका मतलब है ये सारो को बता रहा है, तो इसको हम चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद सारो। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यहाँ से हटाएंगे और यूज़ करेंगे कंजंक्शन दैट का। यहाँ जगह से मैंने कहा कि यहाँ जगह ध्यान रखिए, सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड जितने भी आएंगे इनको क्या करने देना है, रिमूव कर देना है। तो इनको रिमूव करते हैं और यहाँ जगह देखते हैं यू को अगर ध्यान देंगे तो यू हमारा सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ जगह रिपोर्टिंग वर्ब को ऑब्जेक्ट दिया नहीं गया है, और ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो मैंने लिखाया था, ये चीज़ें समझाई भी थी कि हम अपने से कोई भी एक पर्सन एज्यूम कर लेते हैं।
तो यहाँ जगह देखेंगे तो हम कोई भी एक पर्सन एज्यूम कर लिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ही। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बदलता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैड, उसके बाद लगेगा आपका नॉट, और ये लेता है हमेशा अपने साथ थर्ड फॉर्म क्वालिफाइड, क्वालिफाइड, दैट आपका दैट ही रहेगा, एग्जाम, दैट एग्जाम, और यस्टरडे आपका बदलता है द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे में। तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी का ये रूल नंबर फर्स्ट था, इसमें आपका हाउ और व्हाट वाला पोर्शन बचा हुआ है, तो अभी उसकी बात करते हैं रूल नंबर 2 में। आइए हम लोग रूल नंबर फर्स्ट की बातें कर लिए हैं, रूल नंबर सेकंड की बात करते हैं इसमें। रूल नंबर सेकंड क्या है? रूल नंबर सेकंड हमारा क्या कहता है? रूल नंबर सेकंड हमारा ये कहता है कि दो चीज़ों को मैंने उसमें छोड़ा हुआ था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, एक हमारा बचा हुआ था हाउ, एक हमारा बचा हुआ था हाउ, और एक बचा हुआ था हमारा व्हाट। ठीक है, हाउ और व्हाट। ध्यान रखिएगा, कभी कभी बच्चे क्या होते हैं, इन सब चीज़ों को देख करके कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड भी होते हैं, क्योंकि ये WH फैमिली से बिलोंग करते हैं। WH फैमिली, WH फैमिली जानते ही हैं, जैसे व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, हु, whom, whose। अगर ये देखेंगे तो ये भी क्या करते हैं, WH फैमिली से बिलोंग करते हैं। देख लीजिए सबके लास्ट में आ रहा है, सबके स्टार्टिंग में आ रहा है WH, हाउ को छोड़ दो, तो ये WH फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ये जब सेंटेंस सामने आता है तो उनके निगाह में ये आता है कि सेंटेंस ये हमारा कैसा है, इंटेरोगेटिव टाइप का है। तो ध्यान रखना, ये सेंटेंस कभी भी इंटेरोगेटिव नहीं होते। सेंटेंस इंटेरोगेटिव तभी होगा जब उनके लास्ट में आपको फुल स्टॉप मिले, क्वेश्चन मार्क मिलेगा। जैसे मैं अगर एक एग्जाम्पल लिखूँ, मैं इनसे रिलेटेड अगर एक एग्जाम्पल लिखूँ, जैसे मैंने लिखा हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, और लास्ट में आपको मिला एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ध्यान रखिएगा, इसमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि लास्ट में ही हमें देखना है कि लास्ट में हमें क्या मिलेगा। तो सेंटेंस जब हमारा हाउ या व्हाट से शुरू होगा, सेंटेंस हमारा जब हाउ या व्हाट से शुरू होगा, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। जब ये क्या होंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में, जब रिपोर्टेड स्पीच का रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हाउ या व्हाट से शुरू हो, हाउ या व्हाट से शुरू हो, ठीक है। और लास्ट में आपको क्या मिलेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क मिले, एक्सक्लेमेशन मार्क मिले, तो ध्यान दे लीजिएगा कि ये तब सेंटेंस कौन सा कहलाएगा, आपका कौन सा कहलाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा। तो आइए एक सेंटेंस लिखते हैं, फिर इसके बाद इसके रूल्स की बातें करते हैं। जैसे मैंने लिखा राहुल सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, एक्सक्लेमेशन मार्क और इन्वर्टेड कॉमा बंद। एक सेंटेंस में और लिख रहा हूं, विनय सेड टू वीणा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज इज। ये सेंटेंस आया। अब इन दोनों सेंटेंस की अगर हम क्या करें, रूल्स की बातें करें, तो एक बार इसके जनरल रूल के बारे में देख लीजिए, जिससे चीज़ें क्लियर हो जाएं। जनरल रूल इसका क्या कहता है, जनरल रूल इसका कहता है
कि भाई सबसे पहले हमें क्या करना है, सेड या सेड टू को, दोनों की कंडीशन बता रहे हैं, सेड या सेड टू को हम चेंज कर देंगे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज्ड में, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में, सरप्राइज में, सरप्राइज्ड या केवल एक्सक्लेम्ड में, एक्सक्लेम्ड में। देखिए ज़्यादातर क्या होता है, कुछ जगह टीचर्स ये पढ़ा देते हैं कि एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज्ड में बदला जाता है, कुछ टीचर हमारे ये बता देते हैं कि केवल एक्सक्लेम्ड में बदलना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्योंकि टीचर्स के ऊपर होता है, नियम दोनों ठीक हैं। एक्सक्लेम्ड मतलब भी होता है आश्चर्यचकित होना, सरप्राइज मतलब भी होता है, तो दो बार किसी चीज़ के ऊपर आश्चर्य दिखाने से कोई मतलब नहीं होता, सेंस भी कोई नहीं निकलता है। लेकिन ज़्यादातर किताबों में आपके यही वाला रूल देखने को मिलता है। ठीक है, ये वाला बहुत कम मिलता है, तो मैं दोनों तरीके से समझा दे रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए सेकेंड रूल क्या कहता है इसका। सेकेंड रूल ये कहता है कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करो, रिमूव करो और इनकी जगह पर यूज़ करो, आप इनकी जगह पर यूज़ करो कंजंक्शन दैट का, कंजंक्शन दैट का। रूल नंबर अगला कहता है कि ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखो, ये इम्पॉर्टेंट है भाई, क्योंकि इसके बिना चीज़ें अधूरी हैं। दैट का यूज़ होने के बाद आपको ये ध्यान में रखना है कि इसके तुरंत बाद आपको सब्जेक्ट को लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब को लिखना है, फिर मेन वर्ब को लिखना है, इसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखना है। ये बड़ी चीज़ है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान में रखना है, एक्सक्लेमेशन मार्क को हटाना है और हमें यूज़ करना है फुल स्टॉप का। ठीक, और हाउ या व्हाट कहीं भी आपको दिखेंगे तो हाउ को बदल देना है आपको वेरी में, और व्हाट को बदल देना है, हाउ को बदल देना है वेरी में, और व्हाट को बदल देना है ग्रेट में, व्हाट को चेंज कर देना है ग्रेट में, व्हाट को चेंज कर देना है ग्रेट में। तो आइए इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए हम इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो देखिए मैंने लिखा राहुल, राहुल एक्सक्लेम्ड विद, एक्सक्लेम्ड विद, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज्ड, 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 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाइए, दैट का यूज़ करिए। और मैंने कहा कि दैट का यूज़ होने के तुरंत बाद हमें किसके ऊपर ध्यान रखना है, सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट देखिए आपका द रेन है, थर्ड पर्सन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, द रेन को द रेन ही लिखा जाएगा, द रेन। इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर बदलता है आपका वॉज वर्ब में, द रेन वॉज। मैंने कहा था हाउ को बदल देना है वेरी में, वॉज वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। और आपको एक्सक्लेमेशन मार्क हटा करके फुल स्टॉप का यूज़ करना है। इसका इनडायरेक्ट अगर आप देखते हैं, इसका अगर इनडायरेक्ट आप देखते हैं तो इसका क्या बनेगा, विनय एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज्ड मी, यहाँ जगह छूटा हुआ था मी, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड वीणा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे, दैट के तुरंत बाद मैंने समझाया कि सब्जेक्ट को लगाना है। सब्जेक्ट हमारा है दताज, दताज। उसके बाद हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को लेना है, इज एम आर बदलेगा आपका वॉज वर्ब में, वॉज। व्हाट को बदल देना है ग्रेट, अ ग्रेट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल बिल्डिंग। और लास्ट में आपको लगाना है फुल स्टॉप। तो ये आपका रहा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के रूल्स, जिसे लेकर के हमें क्या करना है, फॉलो करना है। और ये सभी नियम आपके क्या करेंगे, पेपर में आते भी हैं और कई सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखिए, इसको अच्छे से पढ़िए और ध्यान दीजिए। चलिए चलते हैं, आज की क्लास यहीं तक। शुभ रात्रि।